हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेज में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खूबसूरत सा टॉपिक, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो कॉपी पेन निकालिए और शुरू करते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे, कहाँ और कैसा बनता है। तो फिर कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और सबसे पहले इसकी विभिन्न स्थितियों पर हम जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसा, किस साइज का बनता है, इसकी क्या प्रकृति होती है। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग लगाइए इसमें कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखी हो, यानी जब वस्तु दर्पण से बहुत ज्यादा दूर हो। अब क्या होगा कि हमारे पास एक अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो ये हुआ हमारा अवतल दर्पण। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। यहाँ पर एक बिंदु है जिसे हम ध्रुव कहते हैं पी। यहाँ एक बिंदु है एफ, फोकस, मुख्य फोकस। यहाँ एक बिंदु है सी, वक्रता केंद्र। परंतु वस्तु यहाँ कहीं बहुत दूर रखी हुई है, बहुत दूर रखी है। तो क्या होगा, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर लौटती है, और अगर फोकस से होकर हुए जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। तो वस्तु यहाँ रखिए, इसके ऊपरी सिरे से अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आएगी ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाएगी ऐसे। ये लौट गई हमारी, ये प्रकाश किरण आई और वापस लौट गई। अब लौटने के बाद क्या हुआ, फिर दूसरी प्रकाश किरण आई, वो कहां से होकर गई, वो वक्रता केंद्र से होकर गई ना। तो ये, और परावर्तन के पश्चात पुनः इसी रास्ते से वापस लौट आती है। ये तीसरा नियम है और ये दूसरा नियम। तो अब हुआ क्या, जहां पर ये प्रकाश किरणें आपस में मिली, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बना। वो यहाँ पर ऐसा, मान लीजिए यहाँ कहीं वस्तु रखी होगी इस तरह से, तो ये प्रतिबिंब बन गया इसका। तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो चित्र बनाएंगे सब लोग। तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा वस्तु से बहुत छोटा उल्टा, छोटा भी है उल्टा भी है, वस्तु ऊपर की ओर खड़ी है, नीचे की ओर बना हुआ है। और वास्तविक बनता है, क्योंकि ये किरण रेखाएं मतलब प्रकाश किरणें एक दूसरे से टकरा रही हैं, वास्तव में टकरा रही हैं, इसलिए वास्तविक बनता है। ठीक, ये हो गई इसकी पहली स्थिति। नोट करिए, नोट हो गई। ठीक, दूसरी स्थिति इसकी ये है कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी से परे हो। परे का मतलब पीछे हो। जैसे मान लिया ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर दर्पण का ध्रुव पी है, ये इसका मुख्य फोकस एफ है, और ये वक्रता केंद्र सी है। तो वस्तु वक्रता केंद्र से परे मतलब पीछे है, तो यहाँ कहीं पर है वस्तु। ये हमारी वस्तु हो गई। अब होगा क्या कि परावर्तन के नियम लगा दो, वही जो पिछली वीडियो में हमने देखे थे। क्या होगा, कोई प्रकाश किरण यहाँ से समांतर जाएगी, इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से टकराएगी।
टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर लौट जाएगी, लौट गई। ठीक। अब दूसरी प्रकाश किरण मुख्य कहाँ, मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी ऐसे, ठीक है, और ये टकराने के बाद फिर इसी रास्ते से वापस लौट आएगी। तो ये यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें आपस में टकराएंगी। तो हमने मान ली थी ये वस्तु हमारी ए और बी है, तो प्रतिबिंब इसका बनेगा ए डैश और बी डैश नाम से। तो ये भी बना वस्तु से छोटा, तो लिखेंगे अतः जब वस्तु, लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से पीछे रखी हो, पीछे की ओर रखी हो, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस और मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा उल्टा और वास्तविक बनता है, और वास्तविक बनता है। ठीक है, ये हुआ इसका दूसरी स्थिति में। नोट करिए, नोट हो गया, ठीक, मिटा रहे हैं। तीसरा होगा जब वस्तु, इसका तीसरा होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, तो होगा कुछ ऐसा। ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पर इसका ध्रुव P, यहाँ पर मुख्य फोकस F, और यहाँ पर वक्रता केंद्र C। अब वस्तु हमने वक्रता केंद्र C पर स्थित कर दी, ये हो गई। लगाइए प्रकाश, यही पिछली वीडियो का पहला नियम। तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से लौटेगी, ठीक, ये लौट आई। लेकिन दूसरी प्रकाश किरण अगर मुख्य फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात, दूसरी प्रकाश किरण अगर मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर लौटेगी, से ये प्रकाश किरण गई समांतर गई तो फोकस से होकर लौटी, और फोकस से जाएगी तो समांतर लौटेगी, इस तरह से लौट आई। अब ये दोनों मिली हैं हमारी यहाँ, तो ये हमारे पास वस्तु थी ए बी, प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। तो लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक बनता है।
वास्तविक बनता है। ठीक है, तीसरी स्थिति इसकी हो गई। अब इसे नोट करिए, नोट किया, ठीक, मिटा रहे हैं। इसकी चौथी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य हो, मुख्य फोकस के बीच हो। फिर वही बनाओ चित्र। एक अवतल दर्पण लिया हमने, इसका मुख्य अक्ष ये मान लिया, ध्रुव P, फोकस F और केंद्र C। वस्तु इन दोनों के बीच में स्थित है। ठीक, स्थित हो गई। अब वस्तु इन दोनों के बीच में स्थित होने पर हुआ कुछ ऐसा कि पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकराने के बाद फोकस से होकर लौट आई। ठीक है, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और टकराने के बाद वापस लौट आई, परंतु दूसरी प्रकाश किरण फिर से फोकस से गई इस तरह और टकराने के बाद वापस लौट आई, टकराने के बाद वापस लौट आई। तो क्या हुआ, ये लौटी, टकराने के बाद ये यहाँ मिली। अब वस्तु हमारे पास ए बी थी, प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। देखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। वक्रता केंद्र C से पीछे तथा वक्रता केंद्र C से पीछे तथा उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, नोट करो चौथी स्थिति में। उसके बाद पांचवी, तो पांचवी स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो, तो अब ये हमारे पास अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का ये अभिलंब है, मुख्य फोकस ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C। वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है। पहली प्रकाश किरण गई, टकराने के बाद वापस फोकस से लौट आई। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गई और टकराने के बाद वापस लौट आई। तो अब हुआ ये कुछ इस तरह से, इसका ये प्रकाश किरणें बहुत दूरी पर जाने के बाद कभी मिलेंगी जाकर के, तो हम कहेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा अनंत पर उल्टा वस्तु
से बड़ा पर उल्टा तथा वास्तविक बनता है, तथा वास्तविक बनता है। ठीक है, ये इसकी एक कंडीशन होगी। अब एक स्थिति और बची है, इसे नोट करो। हो गई, मिटा रहे हैं। ठीक, एक स्थिति बचती है हमारे पास, छठी, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच, यानी एफ के बीच स्थित हो, तो क्या होगा? अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, वस्तु हमने यहाँ रख दी। क्या हुआ कि कोई प्रकाश किरण गई, टकराई और फोकस से होकर लौट आई। कोई प्रकाश किरण गई, टकराई और फोकस से होकर लौट आई। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से गई, ये गई, यहाँ पहुंची और टकराने के बाद वापस लौट आई इसी रास्ते। तो ये इधर वापस चली गई, लेकिन हुआ कुछ ऐसा, हमें ऐसा लगा ये इस तरफ गई हो और ये वाली भी इस तरफ गई हो, लेकिन गई नहीं वास्तव में। वास्तव में तो इधर लौट आई, लेकिन लगा और यहाँ जाकर के इसका एक प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये प्रतिबिंब बना। तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा तथा सीधा और काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी बनता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।